जय हिंद। फाइनली इंडिया का जवाब दे दिया गया है अमेरिका को कि हम नाटो प्लस में शामिल नहीं होंगे। नाटो प्लस क्या है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने इस को जो ऑफ़र दिया गया था इंडिया को, इस ऑफ़र को उन्होंने ठुकरा दिया है कि हम नाटो प्लस में शामिल नहीं होंगे, हमको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर हम लोग वही नाटो के बारे में बात करें तो नाटो में यहाँ पे 31 देश यहाँ पे फ़िलहाल शामिल हैं। देख सकते हैं नाटो देश कितने सदस्य हैं, आप लोग यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग देश कब ज्वाइन किया है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाटो में आखिर इंडिया शामिल क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले वो देख लीजिए आप लोग। देखिए आज जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं उन्होंने 5 मुद्दे पर बात किया है। उन्होंने बात किया है खालिस्तान के मुद्दे पर, या भारत और चाइना के मुद्दे पर बात किया है, अखंड भारत के मुद्दे पर बात किया है, और 5वां नंबर तो बात था वो था भारत और नाटो रिश्ते के बीच नाटो प्लस। तो नाटो प्लस में भारत को जो शामिल करने की लोगों द्वारा तो तैयारी किया जा रहा था, अमेरिकी सांसद के द्वारा तो कहा गया था कि भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। उसको लेकर भारत की क्या राय आया है, क्या प्रतिक्रिया आया है, जयशंकर ने कुछ इस तरीके से कह दिया है। देखिए, भारत नाटो प्लस में शामिल देशों को मिलने की अमेरिकी संसद की मांग पर जयशंकर ने कहा, हम किसी प्लेमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। मतलब किसी भी संगठन, किसी भी इस तरीके के काम में नहीं रहना चाहिए है जिस तरीके से हमको नुकसान हो। जैसे नाटो में तो शामिल नहीं करेगा, लेकिन नाटो प्लस अलग से। नाटो और नाटो प्लस के बारे में बात करना, ये दोनों अलग अलग हैं। नाटो को बनाया गया था 1949 को इसको बनाया गया था, लेकिन नाटो प्लस अभी हाल में बनाया जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें ना नाटो प्लस को लेकर, इंडिया यहाँ पे, चाइना यहाँ पे अभी काफ़ी यहाँ पे डर में फंसा हुआ है कि किस तरीके से अगर इंडिया इसमें शामिल हो जाएगा तो हमारा भी यहाँ पे नुकसान होने वाला है। हालांकि इंडिया इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे जापान शामिल हुआ है, अलग अलग जो देश शामिल हुआ है, जितने भी देश अभी आप लोग को दिखाते हैं कि कौन कौन देश हैं। जो भी यहाँ पे देश शामिल हुआ है ना वो ज़्यादा ताकतवर है नहीं, और इस तरीके से इंडिया यहाँ पे सुपर पावर है। तो इस तरीके से इंडिया का पावर उस पर के पास जाएगा, उन लोगों का फायदा होगा। लेकिन नाटो जो देश हैं वो कभी भी इंडिया का साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि नाटो और नाटो प्लस अलग है। मतलब कभी जो इंडिया के खिलाफ अगर चाइना मुद्दा उठा दिया या पाकिस्तान कोई बात कह दिया तो इस तरीके से वो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करने वाला है। वो मतलब अपने देश से ही मौज मस्ती मारने वाला है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने शामिल करने से इनकार कर दिया है। हम किसी भी टेम्पलेट में शामिल होना नहीं चाहते हैं। ये भारत की पॉलिसी नहीं है। ये अच्छा है कि वो हमें संगठन में शामिल करना चाहते हैं। मतलब एस जयशंकर द्वारा कहा गया है कि अच्छा है कि हमें शामिल करना चाहता है, लेकिन हम इसका सराहना करते हैं, लेकिन शामिल नहीं होंगे। वहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते पर उन्होंने कहा कि हमारे बीच अलग अलग मुद्दे पर साझेदारी मजबूत हो रही है। मतलब अलग अलग मुद्दे पर हम लोगों का साझेदारी मजबूत हो रही है। और हाल में देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इसी महीना में यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी जाने वाले हैं। तो अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने भारत रूस की करीबी पर अमेरिका की आपत्तियों को भी बयान दिया है। मतलब वो कहा है कि हम किसी देश के वजह से किसी देश के साथ बैर नहीं कर सकते हैं। जैसे नाटो प्लस में शामिल हो जाएंगे तो हमारा रूस के साथ संबंध खराब हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को किसी देश से दिक्कत है तो वो अमेरिका की दिक्कत है। मतलब वो एस जयशंकर कह दिया है कि अगर अमेरिका को किसी देश से दिक्कत है, जैसे उसको रसिया से दिक्कत है, यूक्रेन से प्यार है, तो उसका दिक्कत है, वो हमारा दिक्कत नहीं है। हमारा जो दिक्कत है हम उसको समझते हैं। तो जो रसिया का मतलब जो रूस से उसका दिक्कत है तो हमारा उसका दिक्कत नहीं है। उनके लिए हम किसी देश के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा कि उसके वजह से हम किसी भी देश के साथ यहाँ पे रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते हैं। हम किसी के साथ रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते हैं, खुलेआम यहाँ पे कह दिया गया है। अगर अमेरिका के बारे में बात करें ना, अमेरिका आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब 1971 में किस तरीके से जब बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था तो उन्होंने मिसाइलों को लेकर, तोपों को लेकर, अलग अलग तोपों को लेकर वो इंडिया के पीछे लगा हुआ था और कह रहा था कि आप कुछ इस तरीके से उसका पीछा छोड़ दीजिए। और यहाँ पे पाकिस्तान उसका साथ दे रहा था। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि रसिया हम लोगों का साथ दिया था। क्या साथ दिया था? इतना सारा बम लगाने के बावजूद इंडिया उसको धमकी दे रहा था कि अगर हम लोगों को थोड़ा भी हमला हो गया तो हम पाकिस्तान को सुबह नहीं देखने देंगे, कुछ इस तरीके से कहा था। तो कुछ इस प्रकार से मतलब रसिया हमेशा से इंडिया का साथ देते आया है और साथ देते रहेगा, क्योंकि वो मतलब देख सकते हैं कि अमेरिका उसके खिलाफ है और अलग अलग देश ज़्यादातर उसके खिलाफ हैं। तो रसिया भी समझता है कि हमको इंडिया के साथ मिलकर ही रहना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार से कहा गया है कि अमेरिका को दिक्कत है किसी देश से, मतलब रसिया से अगर दिक्कत है तो उसी का दिक्कत है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करते रहेंगे।
चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नाटो प्लस में कितने देश हमें शामिल है। अगर इंडिया शामिल हो जाता तो इसमें 6 देश हो जाता, अभी तक इसमें 5 देश शामिल हो चुके हैं। नेटो प्लस में वर्तमान में 5 देश शामिल हो चुके हैं और एक और की प्रतिक्रिया और सुरक्षा, मतलब प्रतिक्रिया और सुरक्षा को के तहत इसको बनाया गया है, लेकिन ये सफल होने वाला नहीं है इन लोगों का चालबाजी। जो उत्तर अटलांटिक संधि को संगठित नाटो तथा और पश्चिम सहयोग देशों के साथ बनाया गया है। देखिए इसमें पहला नंबर में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्या आता है पहला ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लिए, पहला नंबर में आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, उसके बाद दक्षिण कोरिया। आगे देखिए कुछ इस तरीके से साथ लाता है भारत और इसमें शामिल करने की इन देशों के लिए खुफिया सूचना साझा करना। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग खुफिया सूचना साझा करें। क्या खुफिया साझा करेंगे ये लोग, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो ये संगठन बना रहे हैं, हम लोग इस संगठन के माध्यम से आपस में जो खुफिया बात होगा उन बातों को हम लोग साझा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो जापान के बारे में बात करें ना, जापान में नाटो का यहाँ पे अभी मतलब मुख्यालय बनने वाला है। तो जापान तो खुद अपना जो ठिकाना ही नहीं है उसका, तो इंडिया का वो क्या भरोसा रखने वाला है। इंडिया खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहे हैं लगातार, इस तरीके से इंडिया अगर 2030 तक आगे बढ़ जाता है तो इससे रिलेटेड मतलब इंडिया को काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। और जो अखंड भारत का सपना है वो भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो है वो भी शामिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इंडिया को शामिल नहीं होना चाहिए, इंडिया को मतलब एक न्यूट्रल कंट्री की तरह रहना चाहिए। रसिया की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के हिसाब से बात करें तो रसिया 6500 से ज़्यादा उसके पास परमाणु हथियार हैं। तो जिसके पास परमाणु हथियार हैं वो जान सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं 160 मतलब 160 ही परमाणु हथियार हैं। और अलग अलग जो हथियार हैं, हम लोग अगर 40% हथियार के बारे में बात करें ना, हम लोग रसिया से ही इंपोर्ट करते हैं। बाकी हम लोग कुछ बनाते हैं, बाकी कुछ अलग अलग देशों से राफेल उफेल खरीदते हैं। कुछ इस प्रकार से मतलब रसिया के साथ हम लोग का रहना ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम लोग नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब अपने लिए वो बनाया गया है, वो एशिया के थोड़े लिए बनाया है। देखिए नाटो प्लस, सॉरी यहाँ पे नाटो प्लस आ गया फिर से। देखिए नेटो में अगर फिलहाल हम लोग बात करें तो नेटो में कितना देश हैं, 31 देश इसमें शामिल हो चुका है, 31 देश। तो नाटो से रिलेटेड कुछ इस तरीके से तथ्य दिया गया है। नेटो के सदस्यों की सूची 1949 में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइडेस, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमेरिका थे। लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच चुके हैं, मतलब 31 हो गया है अभी, फिलहाल अभी 31 हो चुका है। मतलब नेटो प्लस जो ये लोग देश है ना, इसमें ये लोग ज़्यादातर बड़े बड़े देश को शामिल करना चाहता है। जैसे भारत को नेटो प्लस में शामिल करता है, उसके बाद नाटो में शामिल कर लेता फाइनली। तो इस तरीके से भारत मतलब पहले ही समझ लिया इस बात को कि हम शामिल नहीं होंगे। तो पहला देश क्या है, इस तरीके से देख सकते हैं, क्या है पहला देश, अल्बानिया 2009। देखिए ये सब जो देश आप लोग को पहले बताया, ये सब देश पहले ही ज्वाइन किया हुआ है। क्या है ये, जब नाटो 1949 को बना था उसी समय ज्वाइन किया था, उसके बाद ये लोग बाद में ज्वाइन किया है। देखिए अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, केटेनिया, क्रेजियम रिपब्लिक, डेनमार्क, ईस्टर्न यहाँ पे फ्रेंच दिया हुआ है, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी एंड लैंड एंड इटली, लिविटा एंड लिथियना स्विट्जरलैंड। कुछ इस तरीके से अलग अलग देश यहाँ पे देश दिया गया है। लास्ट में यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे दिया गया है। नाटो के सदस्य कौन कौन बन सकता है, देखिए नाटो के सदस्य कौन कौन बन सकता है उसके बारे में कहा गया है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश का होना जरूरी है। देखिए यही बात है ना, नाटो का सदस्य होने के लिए यूरोपीय देश का होना जरूरी है। एशिया के जो देश हैं वो नहीं होगा, यूरोप का होना चाहिए। तो यूरोप का होगा तो जाइए बाहर में जाइए, यूरोप जो होगा तो यूरोप का होना जरूरी है। हालांकि अपनी पहचान बढ़ाने के लिए उद्देश्य से नाटो के कई संगठन अन्य देशों के साथ भी अपने संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मेक्सिको और ट्यूनीशिया ने भी सहयोगी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी नाटो की भूमिका रही है। मतलब ये लोग नाटो प्लस में शामिल करेगा इन देशों को, लेकिन नाटो में शामिल नहीं करेगा। नाटो में शामिल होने के लिए यूरोपीय देश का होना जरूरी शर्त है, इन लोगों का कहना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से अमेरिका की चालबाजी है, किस तरीके से हम लोग को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब इंडिया को शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है, अलग अलग देशों को, मतलब जो
उसका जो मतलब जो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, यूरोपीय जो देश हैं वही इसमें शामिल होगा और जो अलग अलग देश हैं वो शामिल नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये चाल था, किस तरीके से नाटो प्लस में इंडिया को शामिल किया जाता। उसके बाद इंडिया के जो हथियार था उसको ऑर्डर किया जाता, उस पर दबाव डाला जाता, उस पर अलग अलग सेंसर थोपा जाता, कुछ इस प्रकार से काम किया जाता। तो कुछ इस प्रकार से इंडिया इससे बचकर निकल गया है, काफ़ी यहाँ पे सराहनीय काम अंजाम दिया है। मतलब ये लोग नाटो में सिर्फ किसको शामिल करेगा, नाटो में सिर्फ यूरोपीय देशों को ही शामिल करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।